सुबह की ताजगी और ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं एक बार फिर से वेकअप न्यूज के साथ, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर खबर ताजगी के साथ। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज के वेकअप न्यूज में, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का ऐलान, अब उज्जैनी भी होगा तीर्थ। केंद्र सरकार भ्रष्टाचार निरोधक 6 विधेयकों पर अध्यादेश लाने की तैयारी में। और रीवा में सरकारी अफसर दिखा रहे विभाग और राजनीतिक दलों का रोब, टैक्स के नाम पर वसूल रहे मनचाहे पैसे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ऐलान किया है कि अब उज्जैनी भी तीर्थ स्थल बनेगा। हालांकि अभी इस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आडवाणी का कहना है कि किसानों की चिंता करते हुए नदियों को जोड़ने की कल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और तत्कालीन मंत्री सुरेश प्रभु को उन्होंने राज्यों की इस दिशा में राजी करने का भी काम सौंपा है। मिशन 272 प्लस पर निकली बीजेपी की यूपी की 120 लोकसभा सीटों पर खास नजर है। मोदी की छवि को भुनाने के लिए बीजेपी उन्हें यूपी से चुनाव लड़वाने की रणनीति बना रही है। मोदी के लिए पूर्वी यूपी की वाराणसी की सीट बिल्कुल मुफीद मानी जा रही है। पार्टी को लगता है कि मोदी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो यूपी के साथ साथ बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए भी मोदी का ये साथ बूस्टर डोज का काम करेगा। आरएसएस और बीजेपी इस बात पर एकमत है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय मोदी के लिए वाराणसी से बेहतर कोई सीट हो ही नहीं सकती। पिछले हफ्ते लखनऊ में हुई संघ की समन्वय बैठक में भी मोदी के नाम पर चर्चा हो चुकी है। काशी के आरएसएस प्रचारक अभय कुमार ने भी संघ प्रमुख मोहन भागवत से मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाने की पैरवी की। बीजेपी के अंदर मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़वाने को लेकर भारी मतभेद भी है। जोशी की करीबी माने जाने वाली सुषमा का तर्क है कि अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी विकास पुरुष की छवि के लिए ये अच्छा नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक मुरली मनोहर जोशी ने इसको लेकर आडवाणी से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद ही जोशी ने आसानी से हथियार न डालने का फैसला किया। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक मोदी खुद वाराणसी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। ये भी तय है कि मोदी इसके अलावा गुजरात से भी चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में मोदी आडवाणी की गांधीनगर या फिर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरेन पाठक की अहमदाबाद ईस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जोशी को अपना प्रतिद्वंदी बीएसपी कैंडिडेट से 2.58% ज्यादा वोट मिले थे। वाराणसी संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के पास हैं। गौरतलब है कि जोशी का वाराणसी से पहला टर्न है। इससे पहले वो इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने का मन बना लेते हैं तो जोशी को मनाने के लिए 2 विकल्प दिए जाएंगे। उन्हें या तो उनके गृह प्रदेश उत्तराखंड के नैनीताल से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा सकता है या फिर राज्यसभा जाने का। जहां इन दिनों कांग्रेस पूरे देश में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रचार में मशगूल नजर आ रही है, तो रैलियों के माध्यम से लोगों से वोटों की अपील भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार भ्रष्टाचार निरोधक 6 विधेयकों पर अध्यादेश जल्द ही लाने की तैयारी में लगी है। विपक्ष लगातार राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के मामले में चुप रहने का आरोप लगाता रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जहां बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता और मंत्री चुनावी प्रचार में अपनी जान झोंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूरे देश में इन दिनों आरोपों की राजनीति भी जोरों से की जा रही है। वहीं चुनावी प्रचार की इस दौड़ में अब आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। जहां दोनों ही दिग्गज पार्टियों के नेता चुनावी प्रचार में लगे हैं, तो वहीं आप के नेता भी कम नहीं है। हरियाणा के रोहतक में आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जहां रैली को संबोधित किया, तो वहीं सूबे के सीएम पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। केजरीवाल ने सीएम को प्रॉपर्टी डीलर करार दिया। वहीं चंडीगढ़ पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसका मकसद सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है, ये उन्हें शोभा नहीं देता। केजरीवाल ने हुड्डा के गढ़ रोहतक से लोकसभा चुनाव के लिए आप पार्टी का प्रचार अभियान शुरू करते हुए
हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रॉपर्टी डीलर कहा था। इस पर हुड्डा ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो सीएम रह चुका हो। उन्होंने कहा कि वो आरोपों का उचित जवाब उचित मौके पर ही देंगे। अपने संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद पहुंचे केंद्रीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने नरेंद्र मोदी को नपुंसक कह दिया है। उन्होंने ये आपत्तिजनक टिप्पणी गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड को लेकर की है। ये पहली बार नहीं जब खुर्शीद ने मोदी पर टिप्पणी की हो। इससे पहले भी उन्होंने मोदी को कुएं का मेंढक कहा था। हलचल तब सामने आई है जब पासवान लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को छोड़ बीजेपी के साथ गठबंधन की बिसात बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। पासवान पर सीबीआई का शिकंजा कसता देख उससे चुनावी गठबंधन की तैयारी कर रही बीजेपी ने सीबीआई और कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए हमेशा सीबीआई का इस्तेमाल करती है। अब सीबीआई से डरने की जरूरत नहीं है। जो सही है उसको कुछ नहीं होगा, जो गलत होगा वही डरेगा। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सीबीआई कांग्रेस की सहयोगी है। जब कांग्रेस का कोई सहयोगी उससे अलग होता है तो कांग्रेस का हिडन अलाई एक्टिव हो जाता है। एलजेपी के अलग होने की खबर से ही सीबीआई एक्टिव हो गई है। बात करते हैं यूपी के फतेहपुर की, जहां एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना ने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। बताया जा रहा है कि जब महिला काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रही थी तभी 5 लोगों ने महिला की इज्जत को तार-तार कर दिया। वहीं महिला की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक महिला के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया और फरार हो गए। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। फतेहपुर के असोथर थाने के कुसुम्भी गांव की रहने वाली 30 वर्षीय महिला कलावती के साथ गांव के ही दबंग 5 लोगों ने उस समय जबरन असमत लूट ली जब महिला किसी काम से घर के बाहर गई। पीड़िता का कहना है कि वो अपने बचाव के लिए चिल्लाती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसकी असमत लूटने वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। कितने लोग थे? सबको पहचानती हूँ। काफ़ी देर में उधर से आवाज़ दी। जब आवाज़ दी तो हम आवाज़ इसके सुनते ही हम भी जहाँ आवाज़ दिए चिल्लाएं। जब चिल्लाएं तो ये जब हम भागे, जब चिल्लाए कि बदमाश आगे बदमाश, तो हम भागे तो हमसे कहीं 5 आदमी असला लें है नहीं आओ। तो हम चुपचाप बैठ गए। जमीन मेरे घर से जिस जगह से गेहूँ के खेत लगा। गंभीर हालत में किसी तरह महिला घर पहुंची और उसने अपनी आप बीती अपने पति को बताई। पति असोधर थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गया, लेकिन उसे वहां से भगा दिया गया। बाद में पुलिस गांव पहुंची और 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट पंजीकृत कर महिला को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। वहीं मौके पर पहुंचे एसआई संजय तिवारी का कहना था कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके महिला को मेडिकल के लिए भेजा गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? 5। देख कल ये लोग थाने गए थे, थाने में इनकी सुनवाई नहीं, कल उनको वहाँ थाने से भगा दिया गया। ना, ऐसा इनका आरोप है। ऐसा ही उनका कहना है। तो कल क्यों नहीं मुकदमा लिखा गया था? मैं 2 बजे रात में सब गए थे। ये रात में ये लोग करीबन 10-11 बजे गए लोग। हाँ 10-11 बजे तुरंत मुकदमा लिख गया था। 2 बजे गए थे सर। जी मुकदमा तुरंत लिख गया था। आरोपी कहाँ है इस वक्त? आरोपी सब फरार हैं, हम वहाँ गए। फतेहपुर से इलियास खान की रिपोर्ट, TV 24। वेकअप न्यूज में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तेज हुई चुनावी दौरे। आप देखते रहिए TV 24।